यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इशू आ रहा था कि हम लोगों ने इटली की जो स्टडी वीज़ा फाइल है वो हमने कैसे बनानी है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड हम लोगों ने इसकी अपॉइंटमेंट जो है हमने कैसे लेनी है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो है मैं स्टडी वीज़ा का जो इटली स्टडी वीज़ा का जो है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा विदाउट एनी एजेंट आप लोगों ने सारी चीज़ें कैसे करनी है एंड आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है वो किस मंथ की मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो का तो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट में बता दूं कि यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक अक्टूबर और नवंबर बट नॉट इन सितंबर। आप लोगों को जो अगर अपॉइंटमेंट मिलती भी है अगर मैं करंटली बात करूं यकम से 13 सितंबर आज तक जो टिल जो है स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है ना इस्लामाबाद एंड ना लाहौर कॉन्सुलेट से जो ओपन नहीं हुई। इस बात को अगर आप लोग कहेंगे हम लोग एक दूसरी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ, यू विल नॉट बाय फॉर अपॉइंटमेंट स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट। आप अगर स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट लाइक 4 to 5 लाख की बाय कर रहे हैं और आप लोग विदाउट एनी वो कर रहे हैं वो अप्रूव कर रहे हैं कि जो आप लोग पोर्टल एक अपॉइंटमेंट होती है पोर्टल से जो एजेंट या कंसल्टेंट खुद करते हैं। एक होती है कि आप किसी एम्बेसी के एजेंट से जो एजेंट आपको बाय कर देता है जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं। इस सूरत हाल में जो अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता होता था यू विल नॉट अप्लाई फॉर शॉर्टकट। जो ऑलरेडी जिन्होंने जुलाई में अपॉइंटमेंट बाय करके देखी है उनका कल जो आप लोगों ने खुद रिजल्ट देखा होगा 12 सितंबर 2025 को जिन्होंने इस्लामाबाद में केस अपने जुलाई में सबमिट करवाए थे, किसी एक स्टूडेंट का जो है यूएस का इटली का जो है स्टडी वीज़ा नहीं लगा। इटली के सारे स्टडी वीज़ा जो जुलाई की मैं बता रहा हूँ जिन्होंने अपॉइंटमेंट बाय किया और ये 100+ जो है मेरे पास क्यूरी आई है 100+ लोगों ने जो है इटली की जो अपॉइंटमेंट बाय करके वाकई अपॉइंटमेंट जिनको हम कहते हैं कि 5-6 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट बाय की थी एंड उनका वीज़ा जो रिफ्यूजल लेटर लग गया कि जी सेटिस्फाई नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बार बार बता दूंगा, मैं हमेशा जो आप लोगों ने प्रोसीजर फॉलो करना है वो अपने जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें जो इटली का है। इटली का ऐसा नहीं है कि आप लोग जो एजेंट या किसी कंसल्टेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको एम्बेसी जो है किसी कंपनसेट नहीं कर सकती। दूसरी एक मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि एम्बेसी जो है थ्रू जो आप व्हाट्सएप कह रहे हैं कभी भी किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करती। इवन इटली नहीं ओवरऑल ही मैं बात करूँ तो एम्बेसी जो आप किसी भी कंट्री का जो है इटली की जो एम्बेसी है थ्रू व्हाट्सएप जो है किसी भी बंदे से रब्ता नहीं करती। ये एक स्कैम है, इस स्कैम में आप लोग ना इन्वॉल्व हो। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप लोगों को ऐसा कोई स्कैम के ईमेल या मैसेज कोई आपको व्हाट्सएप पे आ भी रहा है तो यू विल इन्फॉर्म इन FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका बेहतरीन प्रोसीजर ये होता है कि हैज कम्पेयर टू आप उनकी बातों में आकर यू विल पे लाइक 4 to 5 लाख। ये सब फ्रॉड है। कुछ जो अपॉइंटमेंट इस वीक के अंदर आप गए हैं उन्होंने एजेंट्स ने आप लोगों को लेटर प्रोवाइड कर दिए जो ऑलरेडी मैं आपको लेटर भी अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो कर दूंगा स्टडी एंड वर्क वीज़ा के। जब वो एम्बेसी गए हैं तो उनको क्या हुआ है कि अपॉइंट पता लगा ये तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। जब दोबारा वापस गए तो वहाँ पे एजेंट भी नहीं है। ये चीज़ें आप लोग इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं आप लोग एम्बेसी जो है आपको किसी किस्म का या FIA भी कल आपको किसी किस्म का कंपनसेट नहीं करेगी, जबकि पाकिस्तान के भी इदारे जो हैं और इटली का जो अदारा खुद है जो इंटरनेट BLS इटली की मैं बात करूँ वो ऑलरेडी आपको खुद एक वाजिया जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर कहता है कि आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट ना बुक करें, खुद अपॉइंटमेंट बुक करें। एक वाजिया उन्होंने नोट ऑलरेडी जो है वेबसाइट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ यकम सितंबर से 13 सितंबर तक की अपॉइंटमेंट, यकम से 13 सितंबर तक स्टिल जो है ना इस्लामाबाद एंड ना लाहौर कॉन्सुलेट से जो है कोई जो है इटली की स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं आई। कुछ आने वाला वक्त जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की थोड़ी सी मैंने इसको हेडलाइन की थी वो ये है कि कुछ टाइम बाद जो ये इटली की स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें ईमेल पे। जैसे कि पहले FRV की अपॉइंटमेंट हुई है बिफोर 30 अप्रैल यकम अप्रैल 2025 से पहले जो है जैसे FRV की अपॉइंटमेंट जो है स्टिल मार्च तक कैलेंडर के थ्रू होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ विजिट की भी अपॉइंटमेंट जो है उसमें हुई ईमेल के थ्रू बट फिर दोबारा कैलेंडर पे आ गई। जब जो अगर मैं बात करूँ FRV की टिल जो अपॉइंटमेंट है ईमेल के थ्रू ही आ रही है और इसमें कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट जो है इन्वॉल्व नहीं होता। आप लोगों को जैसे ही ईमेल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है यू विल अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल एंड यू विल रिसीव अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। इसमें दोनों जो है आप और एम्बेसी डायरेक्ट होते हैं। इसमें कोई इनडायरेक्टली अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट
कंसल्टेंट के थ्रू ईमेल प्रोसीड करवाते हैं, आप उसको बिला वजह के पैसे दे रहे हैं। कैसे जर्मनी की अपॉइंटमेंट जो है ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब जर्मनी आपको टाइम जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं आपको खुद ईमेल करके डेट प्रोवाइड करती है। रोमानिया जो है आप लोगों को ऐसी डेट प्रोवाइड करता है। सेम इटली भी जो है आप लोगों को ऐसे ही स्टडी वीज़ा को अपॉइंटमेंट को जो डेट प्रोवाइड कर इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आपका हैज़ कम्पेयर टू यू विल बाय फॉर अपॉइंटमेंट। इसका बेहतरीन प्रोसीजर ये है कि आप लोग वेट करें मैक्सिमम 1 to 2 मंथ। आफ्टर 1 to 2 मंथ कैसे ही कुछ देर अपडेट्स आती हैं इटली की, तो आप यू विल अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। एक चीज़ तो ये है, आप लोग कहते हैं नहीं हमने अपॉइंटमेंट लेनी ही लेनी है और हमने इसी इनटेक में देना है, तो इसका मैक्सिमम इसका प्रोसीजर ये है कि यू विल वेट, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल ट्राई फॉर अ डेली बेसिस। मैं कुछ जो है आप लोगों को टाइमिंग जो है मंडे से, होपफुली मंडे की हमें न्यूज़ में आ रहा है कि 15 सितंबर 2025 से जो है इटली स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से ओपन होनी है, पर लाहौर से नहीं होनी। ये मैं इस्लामाबाद की आपको अपडेट दे रहा हूँ। 15 सितंबर 2025 से इटली स्टडी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट में भी आई एम नॉट डन श्योर क्या अपॉइंटमेंट डन होगी, पर जो न्यूज़ के मुताबिक कुछ हम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये 15 सितंबर को जो है अपडेट स्टार्ट होनी है कि पोर्टल कैलेंडर जो है ओपन होना है एंड यू विल गेट अपॉइंटमेंट योर सेल्फ। यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। अब अगर किसी एजेंट या कंसल्टेंट से भी बाय करते हैं, इट्स नॉट मीन कि यू विल गेट वीज़ा। वो आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड करता, वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है जो कि 4 to 5 लाख की है। इसका मकसद इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है जेन्युइन मिलनी है और इसको आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते इस अपॉइंटमेंट को। पहले क्या होता था, वो थ्रू अपॉइंटमेंट जो है ईमेल आप वेरीफाई कर लेते थे। अब आपको एम्बेसी जब जाएंगे और अपॉइंटमेंट आप लेके जाते तो एम्बेसी आपको कह देती है आपके तो कोई ऐसी डेट है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की वो 4 to 5 लाख जो है वो एक ज़ाया है। ये स्कैम इस लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा हुआ है, किसके साथ, स्टडी और वर्क के साथ। बार बार मैं इस हर वीडियो के अंदर कहता होता हूँ कि यू विल नॉट ट्राई अगेन एंड अगेन कि आप लोग किसी एजेंट एंड कंसल्टेंट के पास बार बार जा रहे हैं, आप लोग वेट करें, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। इटली की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको कंपनसेट नहीं करती। इटली की सारी यूनिवर्सिटीज आपको लाइक 3 to 6 मंथ का जो है आपको कंपनसेशन देती है। आपको कहती है कि आप लोग जो है क्लासेज जो है यू विल ज्वाइन थ्रू ऑनलाइन, जूम के थ्रू भी क्लासेस आप ले रहे होते हैं, गूगल मीट के लिए भी ले रहे होते हैं। एंड इटली की जो अगर मैं बात करूँ, इटली की आपको स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ 10,196 रुपये हैं जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस सिर्फ वो है। और इसके अलावा जो अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पे कर रहे हैं। दूसरी आप लोगों को मैंने आपको ईमेल की अपडेट दी है। और तीसरी जो चीज़ मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ वो स्टडी वीज़ा की चेकलिस्ट है। मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जब भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो तब आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प आप लें, अपॉइंटमेंट के लिए ना लिया करें। ये मैंने यूएस के लिए भी मैं कहता हूँ एंड आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्या करने होते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने ट्रांसलेट करवाने होते हैं इटालियन लैंग्वेज में, जिसे हम इटली लैंग्वेज में ज़बान में जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवानी, तो उसमें आप लोग किसी जो एम्बेसी से वेरीफाइड एजेंट होते हैं आपने उनसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। वो लाहौर में भी बैठे हैं, वो इस्लामाबाद में भी बैठे हैं। एंड एम्बेसी में जो एजेंट वेरीफाइड है वो एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी इशू है, जिनसे आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अगर आप लोग उनको हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प ले। उस सूरत हाल में आप एजेंट या कंसल्टेंट से हेल्प ले लें। ट्रैवल इंश्योरेंस में जो है यू विल अप्लाई फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन। यूआईसी से आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस है लाइक 30,000 यूरो की जो बात कर रहे हैं, आप लाइक 3 माह की भी लेते हैं तो लाइक 7 से 8,000 रुपये की आप जो ऑनलाइन खुद ही पे करके ले सकते हैं। वो भी मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ लाइव कि आप ये लोग लेनी कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस। ये यूएसए के ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि एजेंट या कंसल्टेंट जो है आप लोगों से अच्छे खासे अमाउंट पे कर रहे हैं जी, 40-50,000 रुपया। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग ये ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें खुद कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी आप लोग खुद ले सकते हैं। मैक्सिमम यू वेट करें एंड यू विल फॉलो ओनली फॉर ऑफिशियल इटली चैनल इन इटली, सॉरी ऑफिशियल, आप लोग फॉलो सिर्फ उसको करें जो इटली के जो ऑफिशियल जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी का ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं, आप किसी को आप कंसल्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो इट्स मीन 4 to 5 लाख आप यू विल नॉट श्योर यू विल रिसीव यू विल गेट इटली वीज़ा और नॉट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ अपॉइंटमेंट के 4 to 5 लाख दे रहे हैं। और मोस्टली जो एजेंट और कंसल्टेंट से जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है उनका जुलाई में, मैं जुलाई की बात बता रहा हूँ, जिनको पासपोर्ट इस वीक कल मिले हैं फ्राइडे में, मोस्टली सबके रिफ्यूज़ है।
तो अब ये चीज़ मेरी इस्लामाबाद से ये चीज़ मेरी आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो कोशिश किया करिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को चीज़ें जो है खुद करने की ज़रूरत है। आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं। आप लोगों ने जाना है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएं, अपने ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंटेशन के जाएं, अपनी फाइल के लिए जाएं, अपने कवर लेटर रेडी करवाएं। ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होता, आप इस पर अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप लोग खुद करें अपॉइंटमेंट। क्यों करें? क्योंकि एक दफ़ा आप ब्लैक लिस्ट में आ गई शेंजन स्टेट में, तो इसका मतलब आप लाइफ टाइम के लिए यू विल नेवर गेट अ शेंजन वीज़ा। फिर आपको विजिट वीज़ा हो, फिर वर्क वीज़ा हो, या फिर स्टडी वीज़ा हो। अगर एक दफ़ा फ्रॉड लिस्ट में आ गए, मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो के अंदर जो है स्टूडेंट्स को कहता होता था कि यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इसी वजह से कहता था, जो कल जो स्टूडेंट्स के साथ हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करें। हम लोगों को ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है कंपनसेट कर दिया, और मे भी मंडे से जो है अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है कैलेंडर की, एंड होपफुली विद एन ईयर जो है हमें तो यही पता है कि जो स्टडी की अपॉइंटमेंट है वो ईमेल पे कन्वर्ट हो रही है इसी साल के अंदर। बट अगर लेट भी हो जाती है तो बट मंडे या इसी मंथ के अंदर अंदर जो स्टडी एंड वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो ओपन हो जानी है, और यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। और ये ऐसा नहीं होगा कि लाइक के सबको मिलेगी, मिलनी ये वही है 50 से 100 बंदों को ना। वो हर इतने ऐसे पॉसिबल कि इटली जो है इतने स्टूडेंट्स को जो वो कंपनसेट करे ना, इतनी सीट्स होती हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी आप लोग 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, पर इसमें से जो वीज़ा मिलता है वो 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स को ओवरऑल मिलता है, जिसमें सिंध भी होता है, केपी भी होता है, वो पंजाब भी होता है, बलोचिस्तान भी होता है। इसमें टोटल इतना के ही स्टडी वीज़ा जो है अप्रूव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर 5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें से लाख बच्चे को मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, नो ऐसा नहीं होता। इट इज़ फेक। इसमें से उसके बाद उन्होंने वर्क वीज़ा भी मिलना होता है, उसके बाद स्टडी FR वीज़ा भी मिलना होता है, फिर विजिट वीज़ा भी मिलना होता है। ये 3 से 4 कैटेगरीज को मिला के 1 से 2 लाख जो वीज़ा जो है हर साल जारी होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को ही जो है 1-1, 2-2 लाख वीज़ा जो जारी कर दें। ये सब एक फेक न्यूज़ है। अगर आप 2000 से लेके 2025 लास्ट 5 ईयर के अंदर की अगर मुझे आप बात बता दें कि कभी भी आप लोग जो मुझे एक क्वेश्चन किए कि जी 2025 में उन्होंने 2 लाख स्टडी वीज़ा देना था, नो। 2020 से लेकर 2025 तक भी मैं अगर बात करूँ तो 2 लाख स्टडी वीज़ा अभी तक भी नहीं पूरा होगा 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर की बात करूँ। तो ऐसे ना करें। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, बट अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग किसी से जो एजेंट या कंसल्टेंट से रब्ता ना करें। कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बार बार इटली की इसलिए दे रहा होता हूँ कि आप ये मेरी चीज़ें जो है खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इटली एम्बेसी से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं कि आप लोगों ने किसी फॉलो ही नहीं करे कुछ चीज़ें। आप लोग इस चीज़ की तरफ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मानते ही नहीं कि जिन्हें ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं है, उनका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। तो ये बात आप एम्बेसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इस वीक के अंदर उनके साथ स्टडी एंड वर्क वीज़ा के साथ जो स्कैम हुआ है, अपॉइंटमेंट ही नहीं थे, लेटर उनके पास से जब गए हैं तो एक तो अपॉइंटमेंट नहीं थे, एंड जो रिजल्ट आया कल उसमें सब के जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा रिफ्यूज थे। यही रीज़न होती है जिस वजह से मैं आपको कहता हूँ यू विल नॉट ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट। थैंक यू फॉर वॉचिंग विली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है इटली एंड अदर कंट्रीज के जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।